मंच से थोड़ा दूर एक साइड की कुर्सी पर बैठी थी। मैं वही माँ हूँ जिसने बरसों टिफिन बनाकर, सब्जी काटकर, रात की रोटियां सेंक कर अपनी बेटी सारा को कॉलेज तक पहुंचाया। आज जयपुर के बड़े होटल में संगीत था। लाइटें इतनी तेज थीं कि आंखें झपक जाती। मैं अपनी साड़ी की किनारी सीधा कर रही थी कि प्लानर लड़की पास आई। उसने धीमे से कहा, मैडम, ब्राइड साइड ने कहा है आप स्पीच नहीं देंगी। मैंने मुस्कुरा दिया। अंदर एक छोटी सी चीज टूटकर शांत हो गई। मैंने सिर हिलाया और बोली, ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो। सारा स्टेज पर रिहर्सल कर रही थी। उसके हाथ में माइक था। डीजे ने नया गाना लगाया। देव उसके पास खड़ा था। कल्पना जी, जो अब उसके ससुराल की माँ होने वाली थी, हर बात पर सुझाव दे रही थी। पल्लू ऐसे लो, कैमरे की तरफ चेहरा रखो, मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा। मैं उठकर पानी लेने गई। काउंटर पर कैटरिंग वाला लड़का प्लेट लगा रहा था। उसने पूछा, आंटी, आपको शुगर है क्या? मैंने कहा, नहीं बेटा, बस थोड़ा थक जाती हूँ। उसने मुस्कुराकर ठंडा पानी दे दिया। उसी समय मेरे फोन में मैसेज बजा। मैंने स्क्रीन देखी। बैंक से था। मेरे फिक्स डिपॉजिट से 3 लाख रुपए डेबिट लिखा था, वेडिंग एडवांस। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। मैंने फिर से पढ़ा। डेट आज की थी, समय अभी का। बगल में छोटा सा नोट था, ई मैंडेट। मंजूरी किसने दी? मेरा एफडी तो मेरे नाम था। उसमें सारा का नाम नॉमिनी के रूप में था, पर अधिकार मेरा था। मैंने गहरी सांस ली। फोन को पर्स में रखा। घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल ने कहा, अभी मत हिलना, आज बेटी का फंक्शन है। पर दिमाग ने कहा, सच जानना जरूरी है। मैंने खुद को संभाला। हॉल के दूसरे छोर पर सारा की सहेलियां फोटो ले रही थी। रिंग लाइट लगी थी। हर एंगल पर ध्यान था। मैं वहां गई। एक लड़की बोली, आंटी प्लीज थोड़ा साइड। बैकग्राउंड में सफेद साड़ी। याला हाउस कोर्ट में जब ये शब्द गूंजे तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। जज साहब ने अपनी कलम रोक दी। वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और पीछे बैठी भीड़ में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। कटघरे में खड़ी थी 28 साल की प्रिया शर्मा। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई भूचाल आया हुआ है। उसके ठीक सामने खड़ा था उसका पति अमित शर्मा, एक बिखरा हुआ आदमी जिसकी आंखों की लाली और चेहरे की बेबसी चीख चीख कर उसकी कहानी कह रही थी। उसने जज साहब से सिर्फ एक भीख मांगी थी, जज साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दे। मुझे इस घुटन से आजाद कर दीजिए। जज साहब, श्रीमती प्रिया शर्मा, आप क्या चाहती है? जज ने प्रिया की ओर देखते हुए सवाल किया। अब सबकी निगाहें पत्नी प्रिया शर्मा पर टिक गईं। प्रिया के होठों पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने जज साहब की आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए अपनी ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, मैं इनसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी जज साहब। ना तो मैं इनके साथ रहूंगी और ना ही इन्हें तलाक दूंगी। जज साहब ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक सा। न आपको अपने पति के साथ रहना है, न ही उन्हें तलाक देना है। यह कोर्ट है, कोई मजाक नहीं चल रहा। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं कोई मजाक नहीं कर रही जज साहब, मेरा यही फैसला है और बिल्कुल अटल है। यह सुनते ही अमित वहीं कटघरे में लगभग गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जज आदित्य शर्मा समझ गए थे कि यह कोई आम पति पत्नी का साधारण झगड़ा नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ में कोई गहरा राज छिपा है। उन्होंने हथौड़ा मेज ऑर्डर ऑर्डर। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। अमित के वकील वर्मा जी ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, यह मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है। यह मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। लेकिन वहीं पास खड़े प्रिया के वकील मुस्कुराए। माय लॉर्ड, ऐसा तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे तलाक देना ही पड़ेगा। यह मेरी मुवक्किल का अधिकार है। अमित ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक हताश पति का दर्द साफ झलक रहा था। जज साहब, मैं तो आज भी इनके साथ घर बसाना चाहता हूँ। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, इनकी माताजी से बात की, यहाँ तक कि बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कहलवाया। मैं सुलह करने को तैयार हूँ, लेकिन यह सुनने को तैयार ही नहीं है
अमित की आंखों में आंसू भर आए। जज साहब हैरान थे। एक तरफ एक बेबस पति था जो आजादी की भीख मांग रहा था और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी पत्नी जो उसे एक अदृश्य जंजीर में बांधकर रखना चाहती थी। जज साहब ने प्रिया की तरफ देखा। श्रीमती प्रिया शर्मा, आपके पति कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी